आप देख रहे हैं सवेरा मीडिया, मैं हूं अनवार खान। 12 रबीउल अव्वल को पूरी दुनिया जश्न यौम विलादत नबी पाक मनाती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन 12 रबीउल अव्वल बताया जाता है। इस दिन को लोग अपने अपने ढंग से, अपने अपने अंदाज से मनाते हैं और नबी करीम की बारगाह में अपनी जानिब से अपने तरीके से खराज अक़ीदत और सलाम पेश करते हैं। लेकिन वहीं पिछले कई बरसों से देखा जा रहा है कि कुछ जगहों पर, जिसमें हमारा शहर मुमरा भी शामिल है, कई दीगर मुस्लिम शहर भी शामिल हैं, जहां पर इस दिन को ऐसे ऐसे फ़ेल अंजाम दिए जाते हैं जिसे देखकर शर्माएं यहूद। ये दिन जो नबी करीम जिन्होंने शरीयत लाए, जिन्होंने इस्लाम लाया, उनकी यौम पैदाइश का दिन है। जिन्होंने अमन व शांति का पैगाम लाया, उनकी पैदाइश का दिन है। इस दिन काफ़ी लोग नाच गाने, डीजे, मौसीकी, हुल्लड़बाजी, सड़कें जाम, रोड जाम, लोगों को परेशान करते हुए भी नज़र आते हैं। इस बात को लेकर पिछले कई बरसों से मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ ये मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं, तहरीक चला रहे हैं, मीटिंगें ले रहे हैं और जगह जगह जाकर अभी इन्होंने पिछले हफ्ते मुंबई में, उसके बाद गोवंडी में, उसके बाद विक्रोली में, उसके बाद मुमरा में, फिर भिवंडी में भी इस तरह से लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। जा जा के मोहल्ले इलाके कमेटियों को, लोगों को, नौजवानों को, उलमा को समझा रहे हैं कि इस दिन को बदनाम ना करें, बल्कि इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा वो काम अंजाम दिए जाएं जो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया है। और इस तरह से आप देखें कि मुमरा में भी एक शायान शान मीटिंग हुई जिसमें आइम्मा मसाजिद, उलमाए कराम और बहुत सारे ट्रस्टियान, NGOs के लोग, समाजी मिली खिदमतगार हजरात भी मौजूद थे। मुमरा के नूरबाग कौसा में ये मीटिंग मुनक़िद हुई थी। मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ के अलावा दीगर उलमाए कराम, दीगर ज़िम्मेदारान ने भी यहाँ पे मुत्तफ़िक़ा राय से यही कहा कि जुलूस में डीजे, बाजे, शोर शराबा, गाड़ी, हुल्लड़बाजी ना करते हुए, ना शरीफ नारेबाजी, इस्लामी नारे लगाते हुए, नमाज का ख़ास ख्याल रखते हुए और जुलूस सड़क के एक किनारे से ले जाया जाए, इस तरह की लोगों ने अपील की, जिसमें खुद सदर जुलूस कमेटी खालिद अशरफी भी मौजूद थे। देखें आप ये रिपोर्ट के उलमाए कराम ने जुलूस को किस तरह से मनाएं, ईद मिलाद किस तरह मनाएं, कैसे मनाएं, क्या हुक्म दिया उलमाए कराम ने, देखें ये रिपोर्ट। अहले सुन्नत, अइम्मा मसाजिद और शहर के ज़िम्मेदार हजरात की एक मीटिंग आज मुमरा में नूरबाग हॉल में तंजीम अहले सुन्नत ने जो बुलाई थी, वो ख़ास तौर पर जश्न विलादत रसूल में होने वाली गैर शरई हरकतों की रोकथाम के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई। क्या ऐलान किया गया यहाँ जमात की स्टेज से? इसमें यहाँ पे उलमा ने, अइम्मा ने, ज़िम्मेदारों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये पैगाम दिया है कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न शरई दायरे में रहते हुए मनाएं। हर वो काम जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लानत और मलामत फरमाई है, उस काम से बचें। डीजे और दीगर खुराफात में अपना हलाल पैसा ना बर्बाद करें। आप अपना हलाल पैसा गरीबों, ज़रूरतमंदों, परेशान हालों, मिस्कीनों, यतीमों पर खर्च करें। ज़्यादा से ज़्यादा फलाही काम करें, चैरिटी करें। हज़ारों ऐसे चैरिटी के काम हैं जिनको करके आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह किरम में खिराज अक़ीदत पेश कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हमें दी हैं, उन तालीमात को आम करना ये हमारी आपकी ईमानी, इंसानी, इखलाकी ज़िम्मेदारी है और उस ज़िम्मेदारी को अदा करने का जो तरीका है वो मेंबर रसूल से उलमाए अहले सुन्नत इंशाअल्लाह आवाम तक पहुँचाएंगे। अच्छा, डीजे को लेके उलमाए किराम मना करते हैं लेकिन फिर भी बचता है, तो इस पर क्या कोई कानूनी कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया? देखिए, हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़हीरुद्दीन साहब क़िबला ने कहा है और हम लोग उसकी तायद करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि प्रशासन से इस ताल्लुक़ से मदद ली जाए। वो लोग जो जुलूस में डीजे वगैरह, खुराफात वगैरह करते हैं जिससे मुसलमानों की छवि ख़राब होती है, नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ काम करते हैं, उनसे जो है वो कानूनी चाराजोई करके निपटा जाए। इस तरीके की बात हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़हीरुद्दीन साहब ने की है और बहुत सारे उलमाए कराम ने भी इस ताल्लुक़ से बात की है। इस साल जुलूस कब और कहाँ से रवाना होगा? इस साल जुलूस जो है वो जुलूस ईद मिलादुन नबी मुमरा जीवन बाग से उठेगा वो जुलूस और मुंबई कॉलोनी में आके मुनज़्ज़म होगा। उसके बाद हज़रत बाबा फ़खरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह तआला अलैहि की मज़ार पाक पर इख्तिताम पज़ीर होगा।